दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आखिर कितना खतरनाक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, भूकंप ये एक ऐसा शब्द है जो शायद सुनते ही शरीर सिहर उठता है, क्योंकि इसके साथ तबाही और दहशत की एक तस्वीर जुड़ी होती है और हमारे दिमाग में हमेशा वही आती है जब भी हम भूकंप सुनते हैं। दुनिया के कई देशों में भूकंप ने अपने निशान छोड़े हैं, चाहे तुर्की हो, नेपाल हो या भारत के लातूर और गुजरात जैसे इलाके ही क्यों ना हो। हर बार जब धरती हिली, इंसानियत थरथरा गई। अब एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर का इलाका भूकंप के झटकों से दहल उठा है। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र था, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई। झज्जर की दिल्ली से दूरी सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कितनी है? 58 किलोमीटर। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर ये केंद्र दिल्ली में होता तो कितनी बड़ी तबाही आ सकती थी। वैसे भी नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NGRI के वैज्ञानिकों ने आशंका जाहिर की है कि जो हिमालय क्षेत्र है उससे 8 की तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आ सकता है, जो कि उत्तर भारत के बड़े हिस्से को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। अब इसका सबसे ज्यादा खतरा आप जानते हैं कहां पर है? दिल्ली पर ही है, और ये वो दिल्ली है जो पहले से ही एक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। दिल्ली एनसीआर को सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर 6 से 7 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर कभी दिल्ली में 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो राजधानी को गंभीर नुकसान हो सकता है। कई इमारतें गिर सकती हैं, जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है और बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली की हालत और ज्यादा चिंताजनक इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ की आबादी घनी है, इमारतें ऊंची ऊंची है, कई घर तंग गलियों में बने हैं। भूविज्ञान मंत्रालय की अगर रिपोर्ट की माने तो दिल्ली की ज्यादातर इमारतों में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो 7 तीव्रता वाले भूकंप को झेल सके, और इसमें भी खासकर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो कितनी भूकंप रोधी हैं, इसका सही अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। मैं आपको ये भी बता दूं, सिस्मिक ज़ाड माइक्रोजेशन रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी के पास बसे हुए जो इलाके हैं वहां भूकंप का खतरा और ज्यादा है। नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी में नाम गिनती जाऊंगी और आप लिखते जाइए। बवाना से लेकर करोल बाग और जनकपुरी जैसे इलाके सबसे ज्यादा खतरे में माने जा रहे हैं। वहीं दूसरे स्तर के खतरे वाले जो क्षेत्र हैं उसमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बुराड़ी है, नजफगढ़ जैसे इलाके शामिल हैं। दिल्ली का लुटियन जोन, जहां देश की संसद, मंत्रालय और VVIP इलाके हैं, आप जानते हैं उसको भी हाई रिस्क क्षेत्र माना गया है, लेकिन खतरा जरूर उतना ज्यादा नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि वो दिल्ली की इमारतों की भूकंपीय स्थिति पर रिपोर्ट दें, लेकिन हकीकत यह है कि अगर 7 की तीव्रता का भूकंप आता है तो विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली की 80% इमारतें गिर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली में बनी अनाधिकृत जो कॉलोनियां हैं, बगैर योजना के जो बने हुए मकान हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लगभग 32 लाख इमारतें हैं, जिनमें से करीब 90% इमारतें तो अनाधिकृत हैं और संकरी गलियों में 5 मंजिला इमारतें खड़ी हुई हैं, जिन्हें बनाते समय भूकंप सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, और इनमें भी रहने वालों के लिए ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं आप सोचिए पर्याप्त है। इसके साथ ही दिल्ली के कई पुराने मकानों की उम्र अब इतनी हो चुकी है कि वो किसी भी बड़े झटके को झेलने की हालत में है ही नहीं। ये तस्वीर बिल्कुल साफ बताती है कि अगर दिल्ली में बड़ा भूकंप आया तो ये केवल एक आपदा नहीं होगी, बल्कि एक भयावह मानवीय संकट में तब्दील हो सकता है। इसीलिए जरूरत है तैयारी पहले से की जाए, इमारतों की मजबूती जांची जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि जब धरती हिले तो हम संभल सके, सिर्फ कांपे नहीं।